यस, रेडी? स्टार्ट। रिश्तों में सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा? पूछिए किसी से भी, वह कहेगा दोस्ती का विराम। दोस्ती का ही क्यों? क्योंकि दोस्तों में किसी तरह की स्पर्धा नहीं होती, किसी तरह का मान मनोबल नहीं होता। विराम। मिल गए तो बैठ लिए, बैठ गए तो बात हो गई। विराम। नहीं मिले तो कोई बात नहीं। विराम। कोई बात नहीं, तब भी कोई शिकायत नहीं। विराम। लेकिन बाकी के तमाम रिश्तों में कई मापदंड होते हैं। विराम। कुछ करने की जबरदस्ती होती है। विराम। मतलब हर दिन फोन किया ही जाए या हर हफ्ते बात हो ही। विराम। या वार त्योहार शुभकामनाएं दी जाए, गमी में रोया जाए, खुशी में जताया जाए। विराम। दोस्ती में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। विराम। निभ गया तो निभा लिया, न निभ सका तो भी ठीक। विराम। फिर कभी मुलाकात हो गई तो फिर बातों का दौर शुरू हो गया। विराम। लेकिन रिश्तेदारी में समाज, बिरादरी, कुनबा जुड़ा होता है। विराम। रिश्ते आपस में उलझे होते हैं। विराम। हर रिश्ते के साथ कुछ रस्मों रिवाज और हिदायतें, नसीहतें होती हैं। विराम। इन रिश्तों को निभाना किसी दस्तूर की तरह होता है। विराम। दोस्तों में ऐसा नहीं होता। विराम। समाज को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आपके असली दोस्त कौन हैं, नकली कौन। विराम। पैरा। असली दोस्ती और नकली दोस्ती की बात इसलिए कि कई बार निजी स्वार्थ या हित के लिए दोस्ती की जाती है। विराम। मतलब कोई भी किसी पद पर हो, किसी से कोई लाभ जुड़ा हो तो उससे मुंह देखे बात होती है। विराम। मतलब पूरा हुआ तो दोस्ती भी पूरी हो जाती है। विराम। तो क्या इसे दोस्ती मानेंगे? मानने वाले तो इसे भी दोस्ती मानते हैं। विराम। दोनों पक्षों को पता होता है कि यह जबरन की मुंह दिखाई है। विराम। दोनों तटस्थता से गल बहियां मिलते हैं और काम निकल जाने पर राम राम बोल देते हैं। विराम। असली दोस्ती वह होती है जिसमें कहा जाता है कि भले भई गले नहीं लग सकते तो हाथ भी क्यों मिलाते हो। इसमें कोई मान सम्मान अपमान नहीं होता, केवल अपनापन होता है। विराम। दोस्त मिलते हैं, जुदा होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर जुदा होते हैं, लेकिन कोई तकरार नहीं होती। विराम। मीठी शिकायत हो सकती है लेकिन किसी तरह का कसेलापन नहीं होता। विराम। पैरा। यह ऐसी मित्रता है जो कभी किताबों से हुआ करती थी। विराम। किताबें या आज के युग में ज्ञान और सूचनाओं के बारे में कह सकते हैं कि उनके पास गए तो वे आपको
कुछ जानकारी दे देंगी विराम। अगर उनसे 2 हाथ दूरी रखी तो वे आपको कोई जानकारी नहीं देंगी विराम पैरा। इसी तरह दोस्तों के पास गए तो उनसे आपके जीवन में कुछ मूल्य जुड़ जाएंगे और नहीं गए तो वे कुछ नहीं कहेंगे विराम। जिस तरह आप इंटरनेट के सूचना जाल से अच्छी बुरी दोनों तरह की जानकारी ले सकते हैं, वैसे ही अच्छे बुरे दोस्त आपको अच्छी या बुरी राय, संगत या विवेचना देंगे विराम। सोशल मीडिया के खुले मंच से आपको क्या हासिल करना है, इसका विवेक आपके पास होना चाहिए विराम। वैसे ही अच्छे या बुरे दोस्तों को चुनने का विवेक होना चाहिए विराम पैरा। कोई रिश्ता उलझाव लिए हो तो उसे रिश्ते की हद में ही रहने दे, लेकिन जहां आपको लगता है कि आप खुलकर बात कर सकते हैं और आपके बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के आपकी बात को सुना जा सकेगा, तो हर उस रिश्ते को आप दोस्ती के दायरे में ला सकते हैं विराम। वैसे देखा जाए तो दोस्ती का कोई दायरा, कोई परिसीमा नहीं होती विराम। दोस्ती में अधिकार होता है और खुली आलोचना का अवसर भी यहाँ मिलता है विराम। कभी आपको लगे कि आप बहुत शानदार तरीके से तैयार हुए हैं और आपका पक्का दोस्त आपको बकवास कह देता है विराम, आप उस पर यकीन करते हैं क्योंकि वह पक्का दोस्त है विराम।